समन्स पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उस समन पर कोई रोक नहीं लगाई जिसमें निचली अदालत ने उन्हें आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज करते हुए उन्हें छूट के लिए निचली अदालत में जाने को कहा। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की शिकायत पर उन्हें समन्स करने वाले आदेश को केजरीवाल ने चुनौती दी थी और कोर्ट में पेश होने से राहत मांगी थी। मानव हमारे साथ लाइव मौजूद है। मानव, राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल की को और उनके लिए अब राह आसान नहीं है, टेंशन बढ़ चुकी है। उधर के कविता की गिरफ्तारी हुई है, इधर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। जी बिल्कुल, राह बिल्कुल भी आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आपको याद होगा 3 फरवरी और 6 मार्च ये वो 2 तारीख है जब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट गई और कोर्ट में ईडी ने कहा कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और मुख्यमंत्री हैं, अगर वो इस तरीके से ईडी के समन्स की 8 बार अवहेलना करेंगे तो इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा एजेंसियों को लेकर। तो वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि जो समन्स उन पर भेजे जा रहे हैं वो एक तरीके से गैर कानूनी है। पहले ईडी बताए कि वो इस मामले में आरोपी हैं, उस तहत बुलाया जा रहा है या एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम पत्र अरविंद केजरीवाल को लिख चुके हैं, अरविंद केजरीवाल ईडी को लिख चुके हैं। लेकिन अगर आज का जिक्र करें तो देखिए तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 10 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी है। और होंगे कि नहीं होंगे ये उसी समय पता लगेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि बजट सेशन चल रहा है और 12 मार्च के बाद मैं फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ पाऊंगा और अगर कोर्ट कहता है तो मैं ईडी के सामने भी जाऊंगा। ऐसे में कल जब सेशन कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपको अगर राहत चाहिए तो आप ट्रायल कोर्ट जाइए और ट्रायल कोर्ट से ही आप राहत मांगिए, तो सेशन कोर्ट ने उनको कल राहत नहीं दी है। अब ऐसे में यह भी हो सकता है कि वो सेशन कोर्ट के एक तरीके से उनको राहत ना मिलने के बाद वो हाई कोर्ट का यहाँ पर रुख करें, तो ये भी आज संभव है। तो देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि 16 मार्च वो तारीख है जो मुकर्रर कोर्ट ने की थी कि आपको बार-बार समन्स भेजे जा रहे हैं और आप कई हवाले पहले दिए गए थे, सत्र का हवाला दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आज का दिन अहम है। उधर बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की समन्स पर रोक की याचिका खारिज होने पर कहा कि समन्स आने पर जांच एजेंसियों के सामने पेश होना ही चाहिए। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे स्टे देने से और अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपीयर होना ही पड़ेगा, वो भी फिजिकली। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की कचहरियां भी इस बात से बहुत अवगत हो गई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी समन से भाग रहे हैं। मैं पहले भी ये कहती आई हूँ कि पीएमएलए एक्ट में कानूनी तौर पे अनिवार्य है कि जब भी आपको समन दिया जाए तो आपको जाकर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है। लेकिन केजरीवाल जी हर बार कोई ना कोई बहुत ही बेतुका सा बहाना बना देते हैं, लेकिन अब सारे रास्ते उनके बंद हो रहे हैं। आज तो कानून ने भी ये कह दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं, आपको अपीयर होना ही पड़ेगा और जाइए और कोर्ट के समक्ष पेश होइए। मानव, हम बासुरी स्वराज को सुन रहे थे, टेक्निकलिटीज क्या हैं कि अगर आज पेश नहीं होते हैं तो गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, कोर्ट जब ईडी गई थी तो उसमें एक धारा है पीएमएलए एक्ट की, उसमें ये बाकायदा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में उनको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा। कोर्ट अगर ये कहता है कि आपको पेश होना ही होगा तो आपको कोर्ट के सामने जाना होगा। कोर्ट ये पहले ही कह चुका है और तारीख आज आ चुकी है। तो अब ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल को लेना है कि आज वो कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि आज 16 तारीख ये वो दिन है जो कोर्ट ने खुद ही कहा है कि आपको इस तारीख को आना है। और जब सेशन कोर्ट ने आपसे कल ही आपको राहत नहीं दी है, आपको कह दिया है कि नहीं, आप ट्रायल कोर्ट से ही अंतरिम राहत की मांग करिए, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से और अरविंद केजरीवाल अपने लिए राहत मांगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर ईडी आपको समन जारी कर रही है तो एटलीस्ट आप उसके पूछताछ के लिए वहां पर जाइए, आप अपनी बात रखिए। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होने को तैयार हूं, लेकिन पहले ईडी ये बताए कि वो मुझसे किस